क्योंकि हमारे समाज के लोग, बहुत से लोग पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उसको किसी तरह से जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सरकारी सुविधाएं मिले और हर चीज़ में सुविधाएं ज़्यादा मिले। इसी के लिए हम लोग एक बड़ा सा आंदोलन वहाँ पटना में कर रहे हैं। समाज के लोगों से क्या अपील है? समाज के लोगों से ज़्यादा लोग, समाज के लोग यहाँ से जाने के लिए गए हैं। डेहरी ऑन सोन से भी बहुत से लोग जाएंगे, पूरे जिला से लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा रहे हैं। यहीं अभी 8 तारीख को यहीं उमंग मैरिज हॉल साहू मोड़ से यहाँ से लोग लगभग 20-25 गाड़ियाँ जाएंगी हमारे समाज के लोगों का। बिहार विधानसभा चुनाव का भले ही अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी से अटकलें तेज हो गई हैं कि नवंबर तक चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में अखिल भारतीय शूड़ी वैश्य संगठन के तत्वाधान में 8 जून को समाज के लोग राजनीतिक हक तथा सत्ता में भागीदारी की मांग को लेकर सूढ़ी अधिकार सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। दरअसल राजधानी पटना में होने वाले इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर जिले के वैश्य समाज के लोग एकजुट हैं। वहीं लोगों से 8 जून को आयोजित अधिकार सम्मेलन को सफल बनाने की अपील भी की गई है। सूढ़ी समाज के लोगों का कहना है कि वह लोग अपनी 2 मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सूढ़ी जाति को अति पिछड़ा में शामिल किया जाए, साथ ही उन्हें सत्ता में उचित भागीदारी भी दी जाए। संगठन के लोगों की माने तो एक समय सूढ़ी समाज का 10 से 14 विधायक, विधान पार्षद, मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज पूरे बिहार में सूढ़ी समाज के मात्र 2 विधायक हैं। ऐसे में वह लोग अपनी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए 8 जून को पटना में अधिकार सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें अधिक से अधिक लोग इकट्ठा होंगे तथा अपने समाज के अधिकार को लेकर सरकार से मांग करेंगे। हमारे सूढ़ी समाज के शैक्षणिक भागीदारी जरूरी है। हमारे समाज के बच्चे बहुत शैक्षिक योग्यता में पीछे हैं। वैसे बहुत सारी समस्याएं जो हैं हमारे जात के साथ आ रही हैं। हमारे जात के लोग पलायन को मजबूर हैं, बिहार छोड़ के जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए। सरकार पहले ही हम लोग के साथ उचित व्यवहार नहीं की है, जिसके कारण आज 15 वर्षों से हमारा समाज लगातार पिछड़ेपन का शिकार होते जा रहा है। हम एकजुटता का परिचय देके पूरे बिहार के सभी जिलों से हम 40,000 की संख्या में पटना बापू सभागार में उपस्थित हो रहे हैं और सरकार से पुरजोर ये मांग रखेंगे कि हमारी जाति को अति पिछड़ा में शामिल किया जाए। ये जो सूढ़ी जाति है, ये वैश्य समाज की उपजाति है। इस कार्यक्रम की पूरी तैयारी हर प्रत्येक जिले में की जा चुकी है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज की जो राजनीतिक भागीदारी है, जो कम पड़ गई है, उसको सरकार के संज्ञान में लाना और हमें अधिक से अधिक राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक और शैक्षणिक रूप से समाज को मजबूत करना। जैसे विगत 10 साल पहले, 15 साल पहले हमारे समाज से 10-12 विधायक हुआ करते थे, MLC, मंत्री, सांसद हुआ करते थे, लेकिन आज की स्थिति ये है कि हमारे समाज से मात्र 2 विधायक ही रह गए हैं। एक माननीय पूर्व उद्योग मंत्री, वर्तमान के विधायक मधुबनी समीर महासेठ जी और अरुण शंकर जी, जो खजौली विधानसभा से हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग राजनीतिक रूप से कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो राजनीति एक अहम कड़ी है समाज के उत्थान में। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी राजनीतिक भागीदारी बढ़े और हमारे समाज को अति पिछड़ा में शामिल किया जाए। जैसे कि हमारे बगल के राज्यों में बिहार राज्य से ही अलग हुआ है झारखंड, और झारखंड में हमारे समाज को अति पिछड़ा में रखा गया है। उड़ीसा में अति पिछड़ा में रखा गया है, ST/SC में रखा गया है आपको बंगाल में, और अन्य जगहों में भी समाज को अति पिछड़ा में ही रखा गया। तो फिर हम क्यों पिछड़ा में रहें? बिहार में ऐसा हमारे समाज के साथ क्यों हो रहा है? विगत 10 वर्षों से हम लोग, 15 वर्षों से हम लोग लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे समाज को अति पिछड़ा में शामिल करें, ताकि राजनीतिक रूप से हम मजबूत हों और शैक्षणिक रूप से मजबूत हों। जैसा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी आरक्षण की अहम भूमिका है। अगर किसी भी पंचायत से अगर आरक्षण से अति पिछड़ा कोटे से अगर कोई सीट आता है तो हमारे समाज के नौजवान उस सीट के लिए पार्टिसिपेट करेंगे और कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी। हमारी यही प्रमुख दो मांगे हैं जी।